सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है निवाड़ के दिव्य संत सियाराम बाबा के निधन की अफवाह। कितना सच है कितना झूठ, आइए आपको आश्रम चलकर हम दर्शन करवाते हैं। आश्रम जाकर आप भी यदि संत सियाराम बाबा के दर्शन करवाना चाहते हैं तो इंदौर से कैसे पहुंचा जा सकता है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और जुगड़ा इंदौरी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संत सियाराम बाबा के जीवन की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उनके दर्शन किस समय और कब कब किए जा सकते हैं और अभी उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद में क्या स्थिति है, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपको बता दें, संत सियाराम बाबा बिल्कुल स्वस्थ है और उनके स्वास्थ्य में अभी बहुत सुधार हो चुका है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाह बाबा के देवलोक गमन जाने की आप भी शेयर नहीं करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बाबा के आश्रम से पूरी जानकारी बताते रहेंगे। घर पर रहकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे दिव्य संत विभूति का आशीर्वाद हमें और भी मिलता रहे और उनके स्वास्थ्य में जल्द ही आश्रम आकर बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और वास्तविकता माना जाए तो जीवन में एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन हमें जरूर करना चाहिए। और यदि आप मध्य प्रदेश से ही हैं और यदि आसपास क्षेत्र में ही रहते हैं और ऐसे दिव्य संत के यदि आपने दर्शन नहीं किए हैं तो निश्चित ही आपको इनके दर्शन करने के लिए इनके स्थान पर आना चाहिए। और कैसे जाया जा सकता है तो हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जोगीड़ा ब्लॉग में। पूरा वीडियो आप सभी जरूर देखें। श्री सीताराम, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंडलेश्वर महेश्वर गोगांव फाटा पार करके सियाराम बाबा के घाट पर। और हम जहां जाने वाले हैं वो संत श्री सियाराम बाबा जी का पावन दरबार है, जो मां नर्मदा जी के किनारे हैं। तेलिया भट्टियान करके गांव है जहां वो निवास करते हैं और मोरटक्का से ओंकारेश्वर मोरटक्का से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और नर्मदा परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी लोग यहाँ से आते जाते हैं। उनकी सेवा खुद श्री सियाराम बाबा जी करते हैं। श्री सियाराम बाबा जी के आश्रम में परिक्रमावासी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है और श्री सियाराम बाबा जी खुद अपने हाथों से भोजन का वितरण करते हैं। परिक्रमावासी लोगों को सदा व्रत भी प्रदान किया जाता है, जिसमें दाल चावल तेल नमक मिर्च और भी अन्य सेवाएं हैं। श्री सियाराम बाबा जी हमेशा एक लंगोट पहनते हैं, चाहे सर्दी रहे गर्मी रहे या बरसात रहे। सियाराम बाबा जी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। और आगे की जानकारी हम आपको अभी बाबा जी के स्वयं दर्शन होने वाले हैं जब आपको हम पूरा बताएंगे। और अभी हम जहाँ पहुँचे हैं वो बड़गुंदा बालाजी स्थित रोड है, जाम गेट से, जहाँ हम सियाराम बाबा जी के दर्शन करने हेतु पधारते हैं। और बहुत ही चैतन्य संत के आज दर्शन करने वाले हैं, इसलिए सभी से निवेदन है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि भारतवर्ष में मध्य भारत स्थित मध्य प्रदेश में रहकर भी यदि हमने ऐसे संत के दर्शन नहीं किए हैं तो निश्चित ही मानिएगा हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार अवश्य सियाराम बाबा जी के दरबार पहुंचकर ऐसे चैतन्य संत के, चैतन्य मैं तो स्वयं कहता हूं कि वो स्वयं मानो भगवान का ही स्वरूप है। और अभी हम पहुंचे हैं जाम गेट के द्वार स्थित, आप देख रहे हैं सामने बड़ा सुंदर सा नज़ारा है। और ये महू से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंदौर है। महू साइड से और यदि आप आ रहे हैं तो आपको जाम गेट से करीब 60 किलोमीटर का नीचे घाट उतरने के बाद में 2 गांव क्रॉस करने के बाद में आप पहुंचेंगे महेश्वर मंडलेश्वर फाटा। वहां से आपको उल्टे हाथ की तरफ मुड़कर गोगांव फाटा यानी कि तेली भट्टियान रोड पर जाना है, जो कि वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोगांव फाटा से कुछ 1 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से हमें नर्मदा के तट की ओर जाना होता है। और यहाँ पर आपको एक आश्रम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आसपास कुछ हरियाली जैसा क्षेत्र है और वहाँ से आप नर्मदा नदी के किनारे पर पहुँच सकते हैं। सामने की ओर आप नज़ारा देख रहे हैं, हम नर्मदा जी के तट पर आ चुके हैं और यहीं से आपको नाव की सुविधा मिलेगी, जिससे पार करके आप संत सियाराम बाबा के आश्रम जा सकते हैं। और यदि डायरेक्ट भी आप यदि संत सियाराम बाबा के आश्रम जाना चाहते हैं तो आप महेश्वर क्षेत्र से घूमकर सीधे उस तरफ भी जा सकते हैं, परंतु वो थोड़ा सा आपको दूर पड़ेगा। यदि आप इंदौर महू क्षेत्र से आते हैं तो गोगांव गाँव पहुँच आप तेली भट्टियान नर्मदा के तट पर पहुँचे और यहाँ से आप नौका विहार करके 10-10 रुपये
जिसका चार्ज होता है नौका विहार वाला, आपको उस पार छोड़ देता है। आप वहाँ पर पहुँचिए और संत सियाराम बाबा के आश्रम पे, इस मंदिर के जस्ट सामने की ओर, जहाँ पे मतलब यानी कि आप जिस तट पर पहुँचेंगे उसके जस्ट सामने की ओर ही सियाराम बाबा का आश्रम है। तो आप आसानी से उस पार जाकर और उनके आश्रम पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, संत सियाराम बाबा के देवलोक गमन जाने की जो अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, उसका खंडन करने के लिए अभी हम पहुँच गए हैं संत सियाराम बाबा के घाट यानी कि गोगांव फाटे से अंदर नर्मदा के तट पर, और अभी नौका विहार करके हम उस पार जाकर भी आपको संत सियाराम बाबा के पूरे दर्शन करवाते हैं। आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, यदि आपके पास भी ऐसी खबर पहुंच रही है तो सोशल मीडिया पर नहीं फैलाएं इस भ्रांति को, और आप सभी जनों तक मैसेज पहुंचाएं। और यदि आपको और जानकारी चाहिए यहाँ की तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको संत सियाराम बाबा के हर एक क्षण की और हर दिन के दर्शन की आपको अपडेट और दर्शन करवाते रहें। बाबा के बारे में यदि आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो आप गूगल की मदद भी ले सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम आपको बता दें कि संत सियाराम बाबा महाराष्ट्र के मूल निवासी रहे और उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही महाराष्ट्र क्षेत्र त्याग कर नर्मदा नदी की परिक्रमा पर निकले, और इस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने 12 वर्षों तक नर्मदा मैया के तट पर नर्मदा नदी के अंदर रहकर खड़ तपस्या यानी कि एक पैर पर खड़े रहकर 12 वर्षों तक तपस्या की। संत सियाराम बाबा को सियाराम क्यों कहा जाता है, तो बताया जाता है कि 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने मौन व्रत को तोड़ा और पहला शब्द बोला था सियाराम, तब से ही उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जाना जाता है। और इसी नर्मदा तट पर रहकर वो मां नर्मदा की सेवा करते हैं और निमाड़ क्षेत्र के आज दिव्य संत के रूप में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गांव से पार करते सामने की ओर जो देख रहे हैं यही है सियाराम बाबा के आश्रम का नर्मदा घाट। संत सियाराम बाबा के किए गए अन्य चमत्कार यहाँ पर लोगों द्वारा देखे गए हैं, और तब से ही हनुमान जी का रूप स्वरूप उन्हें माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और उनकी जब जानकारी और उन दिव्य संत के बारे में यदि आप यहाँ पर दर्शन आकर स्वयं देखेंगे तो आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। ये ऐसे एक दिव्य संत है जो 12 वर्षों तक केवल एक लंगोट धारण करते हैं, न तन पे कोई कपड़ा न तन पे कोई जामा, चाहे ठंड हो, सर्दी हो, बारिश हो या कोई भी प्रकार का मौसम हो, केवल शरीर पर एक लंगोट धारण करके ही रहते हैं। इन सब मायाओं के त्याग से साक्षात प्रमाण मिलता है। संत सियाराम बाबा को सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया था। संत सियाराम बाबा बिल्कुल वैराग्य धारण किए और त्यागी संत, उन्होंने उस राशि को 2.5 करोड़ रुपए पूरे आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए पूरे क्षेत्र में दान कर दिया गया, ऐसा बताते हैं। और इनके स्थान पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यदि आप कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई अफसर हो, कोई कलेक्टर हो, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई दान करते हैं तो वहाँ का नियम है कि केवल 10 रुपये ही, यदि आपने 2000 का नोट दिया है तो केवल 10 रुपये लेकर आपको बचे हुए पैसे वापस दे दिए जाते हैं। और आश्रम में आया हुआ दान 1-1 रुपया सभी नर्मदा परिक्रमा वासी और संत सेवा में ही लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं संत सियाराम बाबा के अस्वस्थ होने के बाद में किस प्रकार से सभी आसपास के क्षेत्र से दर्शन करने के लिए यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचे हैं। और जो अफवाहें फैल रही है कि बाबा का देवलोक गमन हो गया है, इस बात का खंडन करते हुए हम आपको संत सियाराम बाबा का दर्शन करवाते हैं। ये दर्शन है उनके आश्रम का, सामने की ओर हनुमान जी विराजते हैं और इस तरफ से अभी बाबा स्वयं नीचे आने वाले हैं। बाबा के पैर में भी चोट है, परंतु फिर भी वह नित्य क्रिया स्वयं करते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी से एक गिलास पानी, नर्मदा नदी के किनारे गांव है तेली भट्टियान, जहां बाबा रहते हैं और 24 घंटे में से 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। और बाबा की उम्र करीब 111 वर्ष से ज़्यादा बताई जाती है। आपको बता दें कि बाबा सनावत के नाथूलाल मोरी अस्पताल में भर्ती थे 29 नवंबर को। भर्ती होने के बाद सियाराम बाबा 2 दिन तक बेहोश रहे। हालांकि शुरुआती इलाज के बाद उन्हें स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। सियाराम बाबा ने 10 सालों तक खड़े रहकर तप किया था और 12 साल तक करीब मौन भी रहे। वहीं अब सियाराम बाबा अस्पताल में भर्ती होने की खबर से उनके अनुयायियों में तेजी से फैल गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है कि बाबा का देवलोक गमन हो गया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का खंडन करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और बाबा बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है। और बाबा के स्थान पर आपको एक चमत्कारी चाय की केतली बताते हैं। संत सियाराम बाबा चाय से जुड़े एक अनोखे चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का दावा है कि चाहे कितने भी लोग उनके दर्शन के लिए आए, उनकी छोटी केतली में जो अपने स्वयं हाथों से वह सभी भक्तों को चाय पिलाते हैं। इस घटना ने उनके रहस्य को और बढ़ा दिया। पिछले कुछ सालों में उनके अनुयायियों की संख्या और भी बढ़ गई। बाबा स्वयं अपने हाथों से आश्रम पर आने वाले भक्तों को चाय पिलाते हैं और उस चाय की केतली में न जाने कितने भक्तों को प्रसाद बांट देते हैं। ऐसे कई दिव्य
दिव्य चमत्कार यहाँ के भक्तों ने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। सामने जिस मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं, संत सियाराम बाबा ने इसी स्थान पर कई बार बिना माचिस के हनुमान जी के स्थान पर यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित किया है और लोग देखकर चौकन्ने रह गए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर तेली भट्टियान आश्रम में रहने वाले संत सियाराम बाबा को भगवान हनुमान जी का ही स्वरूप बताया जाता है और यह हनुमान जी के परम उपासक रहे। वो लगातार रामायण रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। मुंबई के निवासी रहे, 7वीं 8वीं क्लास में अपने स्थान को छोड़कर नर्मदा परिक्रमा पर निकले। बाबा के करुणा के बारे में और बताया जाता है कि संत सियाराम बाबा विरासत, करुणा और निस्वार्थता पर आधारित है। उनके कार्यों ने पूरे भारत में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। अस्पताल से उनके ठीक होने के बाद भक्त उनके शीघ्र स्वस्थ होने की और उनके अच्छे स्वास्थ्य में लौटने के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। आप सभी से भी निवेदन है, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और आप भी आकर संत सियाराम बाबा का दर्शन जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। संत सियाराम बाबा के आश्रम से हम आपको प्रत्येक क्षण की अपडेट आपको देते रहेंगे और संत सियाराम बाबा का दर्शन करवाते रहेंगे। यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है, इसकी आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर आपको मैप लोकेशन भी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ ही आपको नंबर भी मेंशन कर देंगे, तो उस नंबर पे संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को जुगड़ा इंदौरी की सीताराम और ऐसे